डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस नए सेशन में स्वागत कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है, अभिक्रिया में आर क्या होगा। ठीक है, तो अभिक्रिया दी हुई है CH3CH2 COO Na प्लस का सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस का आर। इसके बारे में पूछा जा रहा है, गर्म किया जा रहा है पूरा मिक्सचर को, और यहाँ पर प्राप्त हो रहा है क्या, एथेन, और दूसरा है सोडियम सोडियम कार्बोनेट बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है। जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, एथेन है। तो अभिक्रिया से स्पष्ट हो गया कि ये जो अभिक्रिया है वो एल्केन बनाने की है, और उस एल्केन में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन हो रहा है। कहने का मतलब है कि ये जो रिएक्शन पूरी है वो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जिसे आप मतलब एल्केन बनाने के लिए यूज किए होंगे, 10th में भी यूज किए होंगे, 11th में भी यूज करते हैं अपन। तो मूलतः ये जो रिएक्शन है ये क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। उपरोक्त अभिक्रिया को बसीय अम्लों के सोडियम साल्ट से डीकार्बोक्सिलेशन होने पर संगत एल्केन्स बनाने की क्रिया है। इससे एक दूसरे नाम सोडा लाइम, अब आपको पिक्चर कुछ समझ में आ रही होगी, सोडा लाइम विधि भी कहा जाता है। और स्पष्ट कर देता हूं, जिसमें NaOH प्लस क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसे सोडा लाइम मिक्सचर, लाइम मिश्रण, या फिर इसको यहां से ये कर दो, ऐसा घुमा दो, मिश्रण कहा जाता है, की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो पिक्चर स्पष्ट हो गई कि आर की जगह क्या होगा डियर स्टूडेंट। क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ ये सोडियम या पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड होता है, और इस केमिकल रिएक्शन का उपयोग करके प्रयोगशाला में आप या हम क्या बनाते हैं, संगत एल्केन बनाते हैं। जिस तरह का आप सोडियम साल्ट लेंगे फैटी एसिड का, उसी तरह का आपको यहाँ मिलेगा एथेन। बस अंतर यह है, एक कार्बन कम करके स्थिर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, इसलिए एक कार्बन यहाँ से यहाँ पहुंचते में कम हो जाएगा।
तो जो रिएक्शन है ये CH3 CH2 एंड COO Na, ये है सोडियम प्रोपियोनेट। अब इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, ठीक। तो अब जो प्रोडक्ट या जो एल्केन बनेगा वो कुल मिला के 2 कार्बन वाला बनेगा। इसकी अब क्रिया किससे होती है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों को मिक्सचर को बोला जाता है सोडा लाइम मिक्सचर। और आर की जगह क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड होगा, CaO होगा, और बनेगा क्या यहाँ पर? CH3 प्लस का Na2CO3। ये आपके यहाँ पर दिया है मेन प्रोडक्ट के रूप में। तो यहाँ पर बन गया एथेन। तो यहाँ पर आंसर के रूप में डियर स्टूडेंट क्या होगा? आर की जगह आर बराबर कैल्शियम ऑक्साइड, ये आंसर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन का आंसर आप सभी को दूंगा, जिसका उपयोग या जिसका कॉन्सेप्शन क्लियर करके आप JEE नीट में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।